खानदान के लोगों को थोपते हैं, खानदान के लोगों को थोपते हैं। मैं चाहता तो थोप देता, लेकिन मैंने अपने भाई की पैरवी नहीं की और मेरा ये इंसाफ दब गया। मेरे फैमिली से रिश्ता रखने वाले सदा असलम साहब जो पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता है, शुरू दिन से 16 अगस्त 2015 से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे, प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी पटना में जाकर मुझसे कि मैं उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, पार्टी का कोई भी शख्स उम्मीदवार बने तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि खून और दूध के रिश्ते में हम पार्टी का टिकट किसी को नहीं दे सकते। मैं पार्टी का अमीन हूँ, मुझको इंसाफ करना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास दर्जनों लोग बिहार से गए, उसने किसी को चारा नहीं डाला और मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसके विश्वास को घात नहीं कर सकता। और दूसरा मामला ये है कि ये जो टिकट मैं दूंगा ये एमआईएम के वोटरों का, एमआईएम के वर्करों का, कारकुनों का रुझान मैं देखूंगा, जिसके हक में उसका मैं फैसला करूंगा। पहले राउंड में ये दूर दूर तक उम्मीदवार नहीं, इस लड़के ने खुद कह दिया था बरमला कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ, अगर पार्टी समझेगी तो मुझको टिकट देगी, नहीं तो नहीं देगी। और मैं आप लोगों के सामने में कहता हूँ कि जितनी दौड़ धूप भाई जनाब हमारे मोहतरम समदानी साहब ने या असलम साहब ने की, इस मामले में इसकी इतनी पैरवी भी नहीं। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि सुबह जाना शाम जाना पैरवी, इनकी पैरवी नहीं थी इतनी, लेकिन पार्टी ने जब सर्वे कराया, पार्टी ने कारकुनों से मशवरा लिया, इलाके की खबर ली, तो पार्टी ने गोया बढ़कर इनको टिकट देने का कहा। इसलिए आप लोगों को इंसाफ करना है। मैं अजीजी सरवर आलम के कामयाबी की दुआ करता हूँ। एमआईएम एक सियासी जमात नहीं है, सीमांचल के गरीब। मैंने तो मुहावरे के अंदाज में कहा था कभी कि हर फिरौन रा मूसा, लेकिन आज मूसा का तस्करा नहीं आया, सिर्फ फिरौन का तस्करा मेरे बारे में है। मैं उस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं देना सकता। जिसकी जो तौफीक है, सैलाब जब आता है तो समंदर के पेट में छिपी हुई चीजें बाहर आ जाती हैं। इंसान को दो वक्त परखा जाता है, खुशी में और गुस्से में। तो दिल के अंदर में क्या क्या था, जनाब असलम साहब का उछलकर सामने में आ गया कि वो कहां तक जा सकते थे। उन्होंने हुदूद को पार कर दिया है, अल्लाह उसको समझ की तौफीक दे। और मैं आज भी कहता हूं कि सर्वे की बुनियाद पर मैंने उसको बर्बाद होने से बचा लिया है, बर्बाद होने से बचा लिया है। तो अब आपकी रिपोर्ट बिलाल उनको जो कहने का है, भाई समदानी साहब का हम शुक्रगुजार हैं, अब तक वो जबान नहीं खोले। आप देखेंगे कई लोग और भी हैं, जनाबे हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, अब एक बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, पुराने रिश्ते हमारे उनसे रहे हैं, हम उनकी कदर करते हैं। अल्लाह उनको मजीद तौफीक बख्शे कि उनकी गुफ्तगू में लोगों को हिदायत पाने की रोशनी मिले। लेकिन एक बात बताइए, तो अहद व पैमा जब ले लिया जाता है, आदमी कहा जाता है कि पहाड़ टलता है, मर्द की जबान नहीं चलती। तो ये जबान का मसला नहीं था, बल्कि मसला था अहद व पैमा का। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। और ये पैमाना लिया और उसके बाद आज तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। वो कम बोल रहे हैं, उनके सैदाई लोग बोल रहे हैं। आप लोग हम जितना दूसरे क्षेत्र में वो लोग इस चीज को बहाना बनाकर, पार्टी के जो विरोधी हैं, हमारे जो विरोधी हैं, इस चीज को बहाना बनाकर लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, आंधी आती है और पत्तों पर धूल जम जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर कौन पत्ता जर्द है और कौन पत्ता हरा है वो सब साफ हो जाता है। इंशाअल्लाह अनकरीब ये सारे मामला साफ हो जाएंगे। हम जनाबे भाई मुफ्ती अजहर जावेद कासमी साहब की दिल से कदर करते हैं। वो पार्टी में शुरू दिन से साथ रहे, बीच में दूसरी तरफ भी चले गए, फिर आए, फिर दूसरी तरफ चले गए, आजाद भी काम करते रहे, लेकिन पार्टी में टिकट के वो भी एक तलबगार थे। पार्टी ने वहां का जो सर्वे कराया, वहां के हालात की जो जायजा लिया, तो पार्टी ने उनके मुकाबले में ज्यादा मुफीद गुलाम हसनैन को समझा। और जबकि इन लोगों ने कह दिया था कि साहब हम लोगों को जिसमें से भी टिकट दिया जाएगा, खुदा की कसम लेकर कहा, किसी को बंदूक दिखाकर किसी से बयान नहीं लिया गया। खुशी राजी के साथ गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने बयान दिए कि हम पार्टी के वफादार बन करेंगे। तो वफादार उसी वक्त तक जब आपको टिकट मिले, और टिकट नहीं मिले तो आप वफादार नहीं, यानी कि आप इमाम बनाए जाएंगे तो नमाजी बनेंगे।
आप मुख्तदी बनकर आप नमाजी नहीं रहना चाहते हैं, तो इसके माने शौकिया नमाजी हैं आप, हकीकी नमाजी नहीं हैं। आप पार्टी में आए थे अपने मुफाद के लिए, पार्टी के आप सच्चे कारकुन नहीं थे जो लोग हलफ के बाद इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं बैठा हुआ था, मैं आया ऑफिस में, देखें कि चाचा असलम साहब भी आए हैं, मुखिया जी को भी पकड़ के लेके आए हैं, और वहां पकड़ के लेके आया कि अल्लाह हम लोग बात के लिए बैठे हैं। क्या भाई क्या अच्छा हुआ, दोनों आदमी उम्मीदवार हैं, अच्छी बात है, दोनों बैठे। तो मैंने कहा बड़ा खुशी है, दो दावेदार एक साथ बैठे हैं, यही होनी चाहिए मोहब्बत, इसलिए आए हैं। भले आपसे एक जरूरी बात कहनी है, और ये काम कौन किया, कौन बुलाया था? मैंने बुलाया था क्या आपको? कौन बुलाया आपको? वही बुला के लाया था आपको, जब जरूरत पकड़ के लेके गए, है ना। जब वो बोल करके वहां कह दिया, मैं उनके सामने में कहा कि आप लोग बयान में सच्चे हैं, ये लोग पहले बयान दे चुके। तो वहां कौन बाबू थे, तो मैंने कहा कि बाबू जरा सा इनका वीडियो कर लो, है ना, ये लोग जो कुछ बोल रहे हैं वीडियो कर लो। मैंने फिर दोबारा पूछा इनसे भी, दोबारा उनसे भी पूछा। जब आप दोनों तैयार हो गए, वहां पर समदानी साहब के भी साथ जाकर के आप दोनों तैयार हो गए थे, तो भाई मैं इस मामले में समझता हूं कि समदानी साहब को गुस्सा होना था, क्योंकि समदानी साहब सिर्फ आप दोनों के दौरे में थी। समदानी साहब का शुरू से कहना था कि सब हम दोनों में, उनको मौका नहीं मिला होगा। हमने कहा तीनों बैठ जाइए, तो उधर से ही बात आई कि नहीं फुर्सत कहाँ था तीनों बैठने की, चलिए हम लोग दोनों आपको यकीन दिला देते हैं। भाई जब इतनी सारी यकीन नानी करा दिए, उसके बावजूद आज अगर हमारे सर पर बेल फोड़ रहे हैं, तो अल्लाह इंसाफ करेगा। उन पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है लगाइए। मैं समझता हूं कि मैं कभी भी हारा तो रोया भी नहीं, जीता तो मैं नाचा भी नहीं हूं, इसलिए मुझको इस बात की परवाह नहीं है। तो ये चंद बातें इसलिए आई कि चूंकि कोचाधाम के कैंडिडेट के ताल्लुक से इस वक्त ऐलान हो रहा है, कोचाधाम की फिजा को लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझ पर, जब तक मैं इस पार्टी में हूं, मैं अपने अमीर की अताअत चाहता हूं। मैं इख्तलाफ कर सकता हूं अमीर के फैसले पर, लेकिन इनकार नहीं कर सकता। और जो फैसला उनका हो गया, मैंने असलम साहब की दावेदारी पर फिर से गौर करने के लिए 24 घंटा टिकट को मुलतवी करा दिया, है ना। फिर से कारकुनों का वो किया, राय ली, फिर से एक मौका समझिए मजबूरी से लेकर के समझिए पिछला से लेकर वहां तक वो किया, इधर पश्चिम अंदासुर वगैरह तक, दोगड़िया तक, सब लोगों की, ज्यादातर लोगों की, बल्कि कारकुनों के 90% लोगों की राय ये हुई कि साहब टिकट फला को दिया जाए, और उसमें सर्वर पाऊंगा। तो मैं क्या कर सकता था? अगर मैं सर्वे की रिपोर्ट जो कराई पार्टी ने, कारकुनों की जो राय आती है, मैं उसको नजरअंदाज करके अगर खून और दूध के रिश्ते को मैं अहमियत दे दूं, तो समझिए ये पार्टी के साथ दगाबाजी होगी। अख्तुल ईमान सियासत में रहे न रहे, दगाबाजी हमसे नहीं हो सकती है। जो इल्जाम लगाना चाहते हैं वो लगाए, अल्लाह इंशाअल्लाह बताने, खुद खुदा का निजाम है, वो बता देगा कि दगाबाज कौन है और सच्चा कौन है। और आज मैं सोशल मीडिया के साथियों से भी कहता हूं, इनके लगाए हुए इल्जाम, लेकिन उन्होंने जो कसम था कि हम कसम खाकर कहते हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम नाराजगी का इजहार नहीं करेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी हम साथ देंगे, खुदा की कसम खाकर कहते हैं, उनसे सवाल नहीं किया जाता आपको। एक शराबी टाइप का आदमी नशे में है और क्या से क्या बोले जा रहा है, उसके घर की छत और दीवार गवाही दे रही है कि कितना बड़ा लाखपति है वो, है ना। जब भी पार्टी दफ्तर आए, गाड़ी से ज्यादा उसको मुयसर नहीं हुई, उस पर तरह तरह के इल्जाम मुकदमात हैं। क्या मैं ऐसे लोगों को टिकट दे देता? अब नशे में उसका देखिए, उसका अंदाज बोलने का, पूरे तरह नशे में नजर आता है वो आदमी, और उसके बयान को लोग अहमियत देकर चला रहे हैं। मैं आज भी हिदायतन कहता हूं कि डिफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिन लोगों ने भी किरदार कुर्सी का काम किया, ऐसे लोगों को बख्शूंगा नहीं। सियासत में हूं तो अपने किरदार के साथ हूं, किसी के बाप की जागीर में नहीं। मैं आपको कहता हूँ एमआईएम आई है। अरे आज जितने हक की बात एमआईएम ने की, आज गांव गांव में बच्चा हक की बात करता है, अपने साथ जुल्म और नाइंसाफी की बात करता है, सड़क और पुलियों की बात करता है। ईमानदारी से गवाही दे दो कि एमआईएम से कबल क्या ये सियासी बेदारी थी? सियासी बेदारी लाने में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का और एमआईएम का बड़ा दखल रहा है, और आज इसको दबाना चाहते हैं। दलाली का राज अख्तुल ईमान के जमाने में नहीं चलेगा। हाँ, अल्लाह ने नबी के जमाने में भी रहा, इब्लीस उस जमाने में भी काम करता रहा, नबी के जमाने में भी मुनाफिक रहे, नबी के जमाने में भी कुफ्र रहा, नबी के जमाने में भी चोर रहे। मैं सबको तो खत्म नहीं कर सकूंगा, लेकिन हाँ, मैंने बार बार कहा है कि खटमल के डर से हम घर जलाने वाले नहीं हैं, और दलालों की वजह से हम हक बात को समझौता करने वाले भी नहीं हैं। मेरा पुतला जले, मेरा घर जले, मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं रिश्तों का एहतराम करता हूँ। चचा हमारे असलम साहब उम्र में छोटे हैं हमसे, लेकिन रिश्ते में चचा है,
मैं उसकी इज्जत करता हूं। और मैं आज भी कहता हूं आपके सामने में कि मैंने उस शख्स को बर्बाद होने से बचा लिया है। उसके कुछ हमदर्द लोग जो वहां बैठे हुए हैं, उसके कई दुश्मन हैं वहां पर जो चाहते थे कि इनको इलेक्शन लड़ा के इनको तबाह कर दें। मैं समझता हूं आज नहीं, कल नहीं, परसों अल्लाह तबारक तआला असलम साहब को तौफीक देंगे और उसको वो समझेंगे कि हमारा हकीकी दोस्त कौन था और दुश्मन कौन है। अगर बहुत सारे लोग जो लोग ये कहते हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया, मैं जीत जाता, मेरी थी। आप चलते थे प्रति घंटा 1 किलोमीटर और एमआईएम की गाड़ी पर घोड़े पर चढ़े तो 40 किलोमीटर की रफ्तार हो गई। तो गलतफहमी में मत होइए कि 40 किलोमीटर की रफ्तार आपकी थी। एमआईएम के घोड़े पर से उतरने के बाद फिर आपकी रफ्तार वही हो जाएगी। अगर वाकईतन अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं आवाम के दिल में बड़ा मकबूल हूं, तो हिम्मत है तो आजाद इलेक्शन लड़ करके देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अवकाश कितनी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग आज उन लोगों की महफिल में खड़े हैं, ये भी वोट नहीं देंगे। और ये किस किस के मंच पर चढ़ेंगे, इनका फोटो याद रखिएगा। कल दूसरे के मंच में नजर आएंगे। इन लोगों के बहकावे पर वो आ गए हैं, अभी उनका गम है। हम उसके गम में उनको कोई बुरा भला हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हाँ जरूर ये बातें कहेंगे। ये बातें मैं सोशल मीडिया के साथियों के लिए कह रहा हूं कि आप एक तरफा बयान मत चलाइए, सच्चाई जो है उसको सामने में रखने का काम कीजिए। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से अजीज सर्वे को मुबारकबाद देता हूं। मैं एमआईएम के कारकुनों से कहता हूं कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ, बेखौफी के साथ मेरे कान में आपने कहा है कि फलां को वोट दीजिए। गवाह है, ये आपकी आवाज गवाही देगी कल के आपने हमको इनको टिकट देने के बारे में बोला है। अब इनको जिताना आप सबकी जिम्मेदारी है। हम कोचाधामन के, किशनगंज के लोगों से गुजारिश करेंगे कि एमआईएम को जहां टिकट मिली है वहां उसका साथ दीजिए। और बिलखुसूस कोचाधामन के वोटर से हम कहेंगे कि भाई मैं कोई भाग के नहीं आया, मेरी जबान पाबंद थी कि 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बढ़ चढ़कर साथ हमारा दिया था भाई इजहार हस्बी ने। और मैंने कहा था कि भाई मैं अगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो आपको टिकट दूंगा या समदानी साहब को टिकट दूंगा। ये समदानी साहब भी मेरा साथ देते। जब टिकट देने का दोनों की बात, फैसले की बात आई और मैंने नहीं लड़ाऊंगा, तब मजबूरी के तहत अमोर के लोगों की मोहब्बत थी हमारे साथ। अमोर के लोगों से मशवरा किया। अमोर के लोगों ने कहा कि तुम जबान के पाबंद होने की वजह से अगर एसआरएसपी को टिकट दे रहे हो तो तुम अमोर आओ, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम नॉमिनेशन करो, हम लोग जिताएंगे। अमोर के भाइयों का एहसान है पैसा के भाइयों का कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। आज भी इसलिए मेरे भाई, मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि कोचाधामन के भाइयों, मुझे खड़ा किया है। आज खुशी होनी चाहिए कोचाधामन के लोगों को, सीमांचल के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि जिस टिकट के खातिर लोग लालू जी और कांग्रेस के यहाँ जाकर दरबारी करते हैं, ये सीमांचल के फख्र की बात है। आजादी के बाद पहली बार अगर कोई टिकट के लिए सीमांचल का दौरा किया तो एआईएमआईएम के टिकट के लिए किया। और आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई अख्तरुल ईमान के पास लोग आना, ये इज्जत रखने का काम है। और कहेंगे पार्टी दलाली कर रही है, बेच रही है। मैं कह रहा हूँ इजहार हस्बी साहब का टिकट कटा, एक जुमला बोल पा रहे हैं, गाड़ी लेके आ गए, टिकट कटा है आफाक साहब का, जुमला बोल पा रहे हैं, टिकट कटा रुकनुद्दीन साहब का, टिकट काट दिया गया अंजार नईमी साहब का। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में उन लोगों का। मैंने गरीब की बीवी सबकी भाभी, एमआईएम है तो सबकी गाली उनको सुननी पड़ेगी। अब बाकी लोगों के लिए बोलने के लिए किसी के बाप की मजाल नहीं होगी। तो भाई इस बात का ख्याल रखिए। सोशल मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के लोगों को भी, कि खुदा के वास्ते इस बात का ख्याल रखो, शराब पीना, चोरी करना ही जुर्म नहीं है। झूठी बातों को पेश करना, मिर्च मसाला लगाकर जो सही नहीं है उसको भी इस तरह से पेश करना, तो कल तुमको जवाब देना पड़ेगा इसका। सर, इन्हीं बागियों में से एक बागी जो किशनगंज के, जो इसहाक साहब है, उनके भी कई वीडियो वायरल हुआ। हाँ, क्या कहा उन्होंने? पार्टी से इस्तीफा दिया और नाराजगी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने वहाँ, इसहाक साहब का भी नाम था, इसहाक साहब पुराने कैडर हैं हमारे, उसकी हम दिल से कदर करते हैं। फौरी तौर पर इस नाराजगी का हिसाब उनको नहीं करना चाहिए था। पार्टी ने वहां देखा कि किशनगंज का ही उम्मीदवार है और पोठिया का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो पार्टी ने कल फैसला लिया है परसों कि साहब टिकट के बारे में जो कुछ हम लोग सोच रहे थे किशनगंज के उम्मीदवारों के बारे में, तो किशनगंज में चूंकि खुद किशनगंज प्रखंड के उम्मीदवार हो गए हैं, तो अब किशनगंज का उम्मीदवार नहीं दिया जाएगा। वहां से डॉक्टर बरकतुल्ला साहब बड़े दावेदार थे, उनकी काफी मकबूलियत भी है, वो भी उम्मीदवार थे। भाई इसहाक साहब भी उम्मीदवार थे। तो मुक्तदा साहब का चूंकि भाई का ही मसला था, तो वो एक दूसरा मामला है। पार्टी ने ये कहा, अवैसी साहब ने कहा कि साहब
पिछले दिनों से, और वहां के लोगों ने भी कहा कि साहब तसीरुद्दीन पहले उम्मीदवार थे, एक बार बगावत कर ली, लेकिन उसके बाद पार्टी में साथ आ गए हैं, ये लड़का पढ़ा लिखा है, तो उनको टिकट देने का फैसला लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग वक्ती तौर पर नाराज हैं। मैं आज भी उम्मीद रखता हूं कि भाई साहब जिन्होंने पार्टी को सींचा है, कांग्रेस को छोड़कर आकर इस पार्टी को सींचा है, उसका बड़ा खून रहा है इस पार्टी में। मैं समझता हूं कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने से ही हम अपने कौम की भलाई नहीं कर पाएंगे, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कुछ चाहिए। कुछ जली हुई ईंटें दीवार के नीचे होती हैं, तभी दीवार खड़ी होती है। ऐसा नहीं कि दीवार में सिर्फ जो दीवार में है बुनियाद की कोई कीमत नहीं है, बुनियाद की बड़ी कीमत है, उसकी कदर करते हैं। और मैं कहता हूं आपको कि जो लोग इंशाल्लाह आज नाराज हो गए हैं, कल वो देखेंगे। इसलिए कि मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जमजम का पानी है, लेकिन हाँ, जो गंदा पानी आप दूसरी सियासत में देख रहे हैं, उससे कम से कम MIM साफ पानी तो आपके लिए जरूरी है। सर, साहिब चक्रवर्ती साहब एमान छोड़ने के बाद वो जनसुराज के पार्टी में चले गए, वो क्या टिकट के लिए सिर्फ थे कि पार्टी के लिए थे? अब तो आप लोग फैसला करेंगे। जिन लोगों ने ये कहा था कि साहब हम कसम खाकर कहते हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं